हम इस वीडियो में वृत्त के बारे में समझेंगे। वृत्त में छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु, पाइथागोरस प्रमेय, इन चीज़ों की हम इसके अंदर जानकारी करेंगे। देखो, सबसे पहली बात वृत्त। आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने इस बात को अच्छी तरह समझा था। वृत्त के अवयवों के बारे में, वृत्त के जो भाग होते हैं उनके बारे में हमने समझा था। आज इस वीडियो में हम छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना और शेयर करना, लाइक करना, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखो, सबसे पहली बात, ये एक निश्चित बिंदु होता है। इस निश्चित बिंदु से यहाँ समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होते हैं उनका परिपथ हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब देखो, इस वृत्त के अंदर ये जो लाइन होती है, जो एक चक्कर की दूरी होती है, जिसे हम परिधि कहते हैं, अर्थात निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं और वृत्त के एक चक्कर की दूरी को परिधि कहते हैं। अब हमारे पास छेदक रेखा आती है। नाम से हम देख रहे हैं छेदक रेखा, अर्थात छेद करने वाली रेखा। तो जब हम छेद करेंगे तो ये क्या करती है? ऐसे निकल सकती है, दोनों साइड किधर भी जा सकती है। परिधि के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। परिधि के दो बिंदु जब हमारे पास में है, उनसे यदि ये रेखा गुजरती है तो वो छेदक रेखा कहलाती है। लेकिन यदि एक बिंदु से गुजरती है, अगर कोई रेखा एक बिंदु से गुजरती है तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। ये हमारे पास छेदक रेखा हो गई और ये हमारे पास में स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श का मतलब टच करना। तो यहां पर ये जो रेखा है ये इस बिंदु पर टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे स्पर्श रेखा कहेंगे। और ये रेखा छेद करती चली जाती है, इसलिए हम इसे छेदक रेखा कहेंगे। अब एक बात, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये केंद्र है और ये केंद्र से इस परिधि को हमने मिला दिया। तो जो केंद्र से इस परिधि को हमने मिलाया है, तो ये रेखा का नाम क्या कहलाता है? त्रिज्या। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये हमारे पास त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है। तो यहां पर ये एक बिंदु आता है जो स्पर्श रेखा को भी, वृत्त को भी और त्रिज्या को भी, तीनों को मिलाता है। स्पर्श रेखा को, वृत्त को और त्रिज्या को, तीनों को मिला रहा है। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। अब हम इस बात को जानते हैं, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श बिंदु पर मिलती है। तो यहां हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो इस वजह से हमारे पास एक प्रमेय तैयार होती है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो हमारे पास ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पर यहां इस बिंदु के अलावा अगर हम कोई और बिंदु लेते हैं तो ये सारे बिंदु केंद्र से दूर होते हैं। ये स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के अलावा जितने भी बिंदु लिए जाएं वो इस वृत्त की परिधि के बाहर स्थित होंगे। केवल ये जो स्पर्श बिंदु होगा वो ही वृत्त की परिधि पर स्थित होगा।
बाकी के सब बाहर चले गए। तो इसका मतलब है कि ये त्रिज्या है, ये सबसे छोटा रेखाखंड है और सबसे छोटा रेखाखंड हमेशा लंब होता है। इसलिए हम इस बात को यहां जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। कारण यही है क्योंकि स्पर्श रेखा पर अन्य जो बिंदु होते हैं वो वृत्त की परिधि के बाहर स्थित होते हैं और सबसे छोटा जो रेखाखंड होता है वो केवल त्रिज्या होता है जो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। अब देखिए, इसके अलावा हमारे पास में जो बाह्य बिंदु है वो क्या होता है, हम इसको देखेंगे। देखिए, यहां ये एक वृत्त है, आप समझिए थोड़ा धीरे तरीके से, आराम से। यहां हमारे पास में एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर स्थित होता है। अब देखिएगा, केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर स्थित होता है और ये एक बिंदु हमारे पास दे रखा है। अब ये देखो, आप देखिएगा, ये जो बिंदु है ये तो O है, ये P है। ये बिंदु P इस वृत्त के बाहर स्थित है, क्योंकि जो बिंदु परिधि के अंदर है वो तो अंतर्गत कहलाएगा और जो बाहर है वो बाह्य बिंदु कहलाएगा। और जो देखो, ये जो वृत्त होता है इसको तीन भागों में बांटते हैं, समझना थोड़ा सा। वृत्त को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो आभ्यंतर, एक होता है बहिर्भाग, और तीसरा होता है वृत्तपथ। अब ये आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर और बहिर्भाग का मतलब बाहर और वृत्त का मतलब परिधि पर। इसका मतलब अगर कोई बिंदु हमारा परिधि पर स्थित है, जैसे यूं मान लीजिएगा ये एक बिंदु है ए, ये हमारा परिधि पर स्थित हो गया, तो यहां पर ये तो हो गया अभ्यंतर, ये बहिर्भाग और ये वृत्त पर। हम देख रहे हैं कि यहां इस बिंदु P को A से अर्थात स्पर्श रेखा से, और ये एक त्रिज्या हो गई, यहां OA क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और AP क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। और ये एक लाइन हमारे पास हमने देखा। यहां हम कुछ चीजें समझेंगे। ये हमारे पास त्रिज्या है, इसकी लंबाई हमारे पास में 3 सेमी, और ये जो केंद्र है इससे ये बाह्य दूरी 5 सेमी है, ये हमने मान लिया। अब हमारे पास में ये कहता है कि ये AP स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसकी लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे? यहां हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय आती है। अब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ये हमेशा किस पर लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर। तो हम यहां ये भी जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। हमने त्रिकोणमिति में भी इन चीजों को पढ़ा था। तो यहां त्रिकोणमिति में हमने ये चीज पढ़ी थी, लंब, आधार और कर्ण क्या होते हैं, इनकी पहचान पढ़ी थी। अब सबसे पहली बात, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम यहां देखेंगे कि ये कर्ण क्या होता है। ध्यान हो, त्रिकोणमिति में हमने पढ़े, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसका मतलब ये हमारे पास कर्ण हो गया, और इन दोनों में से हम एक भुजा को लंब और एक भुजा को आधार मान लेंगे। क्योंकि यहां पर थीटा का निशान हमारे पास नहीं है, तो हम इन दोनों में से एक भुजा को लंब और एक को हम आधार मान लेंगे। तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। जब हमारे पास में कर्ण है, लंब है, आधार है, हम इनको क्या करेंगे?
इनके नाप के अनुसार से हम इसको जमाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास कर्ण, तो कर्ण का वर्ग कितना है 5 का वर्ग बराबर आधार कितना है 3 का वर्ग प्लस लंब कौन सा है एपी। अब हमें एपी का मान याद करना है तो इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा ये 25 बराबर 3 3 9 प्लस एपी का वर्ग। तो ये हो गया 25 माइनस 9 बराबर एपी स्क्वायर। तो एपी का मान कितना हो जाएगा 16, और अगर हम इस रूट को हटा देते हैं स्क्वायर को हटा देते हैं तो यह रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग गया। तो एपी का मान कितना आ गया हमारे पास 4 सेमी। हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से इनमें से तीनों भुजाओं के कोई सी भी नाप को हम ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को और देखें, आगे तक ध्यान रखें। धन्यवाद।